हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मीटरिंग नॉलेज पर। आज का जो टॉपिक है वह है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट मीटरिंग। जो मेजरली यूज होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्मार्ट मीटर के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार स्मार्ट मीटरिंग जो हमारा सिस्टम होता है उसका एक बार इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि व्हाट इज स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। तो स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें सिंपली जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर है या गैस मीटर है या वाटर मीटर है उसको डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करना और साथ में टू वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना बिटवीन कस्टमर और यूटिलिटी के बीच में। इसके साथ साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग करना और प्रिसाइज बिलिंग करना, इंप्रूव एफिशिएंसी करता है ये रिसोर्स की। तो ये सारी चीजें हैं जो स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड है। तो इसमें जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि मेरे घर में जो मीटर लगा हुआ है, यूटिलिटी रियल टाइम में देख सकती है कि मैं अभी कितना लोड यूज कर रहा हूं, और मैं कोई अगर टेम्पर कर रहा हूं तो यूटिलिटी को इंस्टेंटली उसी टाइम रियल टाइम उसका पता लग जाता है। प्रिसाइज बिलिंग एक बार काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मार्ट मीटर के अंदर, कि जो भी बिलिंग होगी वो बिल्कुल प्रिसाइजली होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। बिकॉज प्रीवियसली जो बिलिंग सिस्टम होता था वो इस तरह से होता था कि कोई जो यूटिलिटी का पर्सन है वो हमारे घर आता था, फिर वो नोट डाउन करके एक जो KWH कंजप्शन होता है उसको यूटिलिटी के ऑफिस वापस जाता था उसको लेके, और फिर बिल बनाता था, फिर हमें बिल डिस्ट्रीब्यूट करता था। उसमें चांसेस रहते थे कि जो हमारा बिल है वो इनएक्यूरेट हो। तो स्मार्ट मीटर के अंदर जो ये पूरा सिस्टम है, इसमें ये सारा का सारी चीजें एलिमिनेट हो चुकी है। राइट। तो आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, मेजरली यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्मार्ट मीटरिंग। तो अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें जो स्मार्ट मीटर के अंदर है, उसमें मेजरली जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है तीन है। इसमें सबसे पहला सेलुलर है, उसके बाद पावर लाइन कम्युनिकेशन है, एंड थर्ड वन इज RF मैश नेटवर्क। तो ये टेक्नोलॉजी मेजरली यूज होती है स्मार्ट मीटर के अंदर। इसके अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रही है, बट बहुत ज्यादा नहीं है अभी। मेजरली जो है वो यही है। तो सेलुलर आपको पता ही है, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड लगा होता है और उस सिम कार्ड की हेल्प से हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह जो हमारा एनर्जी मीटर है उसके अंदर भी एक सिम कार्ड लगा दिया जाता है, ताकि वो उसके अंदर जो भी डेटा है उसको ट्रांसफर किया जाए यूटिलिटी को। राइट। उसी तरह पावर लाइन कम्युनिकेशन है, पावर लाइन कम्युनिकेशन में जो एग्जिस्टिंग पावर लाइन है उसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। RF मैश नेटवर्क के अंदर RF के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इसको डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क में 2G है, 3G है, 4G है, एंड अभी 5G भी स्टार्ट हो गया है। तो पहले इसमें 2G होता था। 2G में क्या चैलेंज है कि एक तो उसका जो कनेक्टिविटी है अभी उतनी अच्छी नहीं है, और एक लिमिटेड डेटा रेट्स है। तो अभी 2G और 3G उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है स्मार्ट मीटरिंग के अंदर। हाँ, उसके बाद जो 4G है, 4G के अंदर जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड है वो काफी अच्छी है अगर कंपेयर करें 2G और 3G से। इसके साथ 5G की बात करें तो 5G तो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। इसमें जो स्पीड है वो 4G के कंपेयर में और ज्यादा है। तो ये एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है सेलुलर के अंदर। तो अभी जो मेजरली यूज हो रहा है वो जो LTE टेक्नोलॉजी है, 4G टेक्नोलॉजी है, उसको यूज किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के अंदर 4G। और अगर 4G का सिग्नल अवेलेबल नहीं है तो फॉल बैक 2G और 3G भी काम चल रहा है। 5G भी जो है अभी उतना नहीं है, बट आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर 5G को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। राइट। तो इस स्लाइड्स के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो स्मार्ट मीटर है वो सेलुलर नेटवर्क के ऊपर काम करता है, और पूरा जो कंप्लीट सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है।
तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्मार्ट मीटर है। ये स्मार्ट मीटर हमारे घर में हो सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, किसी कमर्शियल बिल्डिंग में हो सकते हैं, जैसा जहां भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर क्या है कि इस स्मार्ट मीटर के अंदर एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल यहाँ लगा होता है, और उस कम्युनिकेशन मॉड्यूल के अंदर एक सिम कार्ड लगाया जाता है, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस भी किया। तो उस सिम कार्ड की हेल्प से ये जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको पता ही है, एयरटेल का हो सकता है, जियो का हो सकता है, किसी और सर्विस प्रोवाइडर का हो सकता है। उसके थ्रू जो भी इस मीटर के अंदर डेटा है वो हेड एंड सिस्टम को भेज दिया जाता है। HES जो है, जिसका पूरा नाम हेड एंड सिस्टम है, ये यूटिलिटी के ऑफिस में लगा होता है। ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, जिस एप्लीकेशन का काम है कि जितने भी मीटर जो है कंज्यूमर एंड पे लगे हैं उसका डेटा को कलेक्ट करना, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर डेटा है, पूरे मंथ का कंजप्शन है, फिर आगे बिलिंग का प्रोसेस होता है। साथ में ये जो हेड एंड सिस्टम है, अगर इस मीटर के अंदर कोई कंज्यूमर अपना बिल पे नहीं कर रहा है तो इसकी हेल्प से इस मीटर का जो लोड है उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक ये पूरा जो सिस्टम है सेलुलर बेस्ड सिस्टम है, जो कि स्मार्ट मीटर के अंदर काफी अभी अच्छे से चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, दैट इज पावर लाइन कम्युनिकेशन। पावर लाइन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, इवन सेलुलर से भी पुरानी टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें क्या है कि यूटिलिटी का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और रिलायबल और सिक्योर तो है ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको समझते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा एनर्जी मीटर है, जो स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर कनेक्ट है जो हमारी पावर लाइन है, जो भी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर को आ रही है उसके थ्रू कनेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि इस मीटर के अंदर जो भी डेटा है वह डेटा, ये जो पावर लाइन इसके साथ कनेक्ट हुई है, इस पावर लाइन के थ्रू ये सारा का सारा डेटा जो है वो DCU के लिए जाता है। DCU का मतलब होता है डेटा कंसंट्रेटर यूनिट या गेटवे। तो क्या होता है कि जो PLC टेक्नोलॉजी है, PLC टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसकी एक लिमिटेशन है, ये 100 मीटर 200 मीटर तक की डेटा को ट्रांसफर करने की इसकी एबिलिटी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो स्मार्ट मीटर है उसके आसपास एक DCU को लगाना होता है, या इसको गेटवे भी कहते हैं। तो इसमें इस DCU के अंदर क्या होता है कि इसमें एक साइड तो PLC कार्ड लगा होता है, जो कि हमारे मीटर के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसके दूसरे साइड जो लगा होता है दैट इज सेलुलर, GPRS हो सकता है। तो वो जो सेलुलर है, वो जैसे हमारा पहले वाला स्मार्ट मीटर था उसके अंदर सिम कार्ड लगता था, उसी तरह इसके अंदर भी सिम कार्ड लगा होता है। तो उसकी हेल्प से वो जो मीटर का डेटा है उस डेटा को कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करके हेड एंड सिस्टम को सेंड कर दिया जाता है, मतलब यूटिलिटी के ऑफिस पे डेटा को भेज दिया जाता है। राइट। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि स्मार्ट मीटर के अंदर जो भी डेटा है वो इन इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है उस वायर के थ्रू इस DCU पे जाता है। एक DCU जो है कम से कम 500 से 800 मीटर का डेटा ले सकता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी होती है। डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चर ने उसको किस तरह से बनाया हुआ है। तो इस एक DCU के नीचे कम से कम 500 से 800 मीटर्स लगे होते हैं। ये एक अप्रोक्स क्वांटिटी है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जितना भी स्मार्ट मीटर इसके नीचे लगे होंगे सभी का डाटा ये कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से उसको यूटिलिटी के जो उनका ऑफिस है वहां को सेंड कर दिया जाता है। राइट। तो PLC जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी और काफी रिलायबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अगर कंपेयर करें तो सेलुलर और RF टेक्नोलॉजी से। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी मैश नेटवर्क।
रेडियो फ्रीक्वेंसी भी एक काफी पुराना एक टेक्नोलॉजी है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर होता है, राइट। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपका अगर एक स्मार्ट मीटर ये लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं है कि एक कोई सेंटर में बेस है और उसके साथ सभी मीटर को कम्युनिकेट करना है इस तरह से। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर का मतलब है कि ये मीटर जो इस मीटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, और इसके साथ भी, और ये मीटर आपस में इधर भी कर सकता है। तो कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, जो भी उसकी रेंज में आ रहे हैं आसपास उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। वाइड रेंज कवरेज है बिल्कुल। इससे क्या है कि बिकॉज ये मैश नेटवर्क के ऊपर काम करता है तो ये काफी वाइड रेंज तक कवरेज को बना लेता है। स्केलेबल है बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी है स्केलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो ये जिस तरह हमारे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि हमारे घर में अलग अलग घर में मीटर्स लगे हुए हैं। अब इसका हमें डेटा जो है वो यूटिलिटी के ऑफिस भेजना है इस कम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से। तो इसमें भी लिमिटेशन है, जैसे पीएलसी के अंदर लिमिटेशन है कि वो बहुत दूर तक डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भी ज्यादा दूर तक डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसकी भी लिमिट जो है वही है 200 से 300 मीटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक यहाँ पे हमें डीसीयू लगाना होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्मार्ट मीटर मेंशन कर दिया है, इसको आप डीसीयू या गेटवे कंसीडर करें प्लीज। ये हमारा डीसीयू है, डेटा कंसंट्रेटर यूनिट या गेटवे। तो ये जो गेटवे है, ये गेटवे क्या काम करता है, इन सभी स्मार्ट मीटर से डेटा को कलेक्ट करता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के यूज से उसको हेड एंड सिस्टम तक सेंड करता है जो कि यूटिलिटी के ऑफिस में है। तो इस तरह से आरएफ फ्रीक्वेंसी, आरएफ जो मेश नेटवर्क है उसके हेल्प से डेटा को इजीली कलेक्ट किया जाता है यूटिलिटी के ऑफिस में। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि डायरेक्ट सभी मीटर को डीसीयू के साथ कनेक्ट होने की कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सभी मीटर को यहाँ पे डीसीयू के साथ कनेक्ट होना है। बिकॉज क्या होता है कि जो डीसीयू है और मीटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो सभी मीटर के लिए सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज जो मीटर कंज्यूमर एंड पे लगा होता है वो अलग अलग जगह पे लगा होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे नजदीक वाला मीटर है वो मीटर जो है वो कनेक्ट रहता है डीसीयू के साथ, और बाकी के जो मीटर है उस मीटर के आसपास, जैसे ये मीटर सबसे नजदीक है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा डीसीयू के साथ, और बाकी जो मीटर लगे हुए आसपास वो मीटर जो है वो इस तरह से इस मीटर के साथ कनेक्ट रहेंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और अपना डेटा वो इस मीटर के थ्रू यहाँ डीसीयू को सेंड कर देंगे, राइट। तो इससे क्या होता है कि ये काफी स्केलेबल है और काफी मतलब काफी एरिया को ये कवर कर लेता है। तो इसकी वजह से इस नेटवर्क को मेनली कहते हैं मैश नेटवर्क। ये एक मैश नेटवर्क क्रिएट करता है। तो इसके नीचे जितने भी मीटर लगे होंगे वो सारे के सारे इस मैश नेटवर्क में कनेक्टेड रहेंगे और ये अपना डाटा डीसीयू को देंगे, डीसीयू कम्युनिकेशन नेटवर्क की हेल्प से यूटिलिटी को सेंड कर देगा। तो ये था ओवरव्यू जो भी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्मार्ट मीटरिंग के अंदर यूज हो रही है। सो आई होप कि आपको ये सारा जो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया ये आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।